आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। आज इस क्लास में मैं आपके लिए अब पेपर ऐसे बनेगा कि पार्ट 3 को लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने 2 पार्ट आपको बताए हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस पार्ट को जानने से पहले आप इन दोनों पार्ट को, जो पिछले दोनों पार्ट है, उनको जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अब जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो नए पैटर्न पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं, आप रीट के एग्जाम में भी इसको देख सकते हो। इसकी झलकियां आपको वहां पर मिल गई होगी। मैंने जो पहला वीडियो बनाया था, अब पेपर ऐसे बनेंगे, जो पार्ट फर्स्ट था उसको आप देख लीजिए, और रीट का जो एग्जाम हुआ है उसको आप देख लीजिए और दोनों को एनालाइज कीजिए। आपको सत्यता की प्राप्ति हो जाएगी। आज मैं तीसरा पार्ट लेकर आया हूं एक नए अंदाज में, क्योंकि देखिए, हमें केवल ये बताना जरूरी है कि पेपर कैसे बनेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि क्वेश्चंस किस रूप में हमारे सामने आ सकता है। इसी दिशा में मैं रिपीट कर दूं, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको। अब अकेले एमसीक्यू या पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको। यदि आप विश्वास करते हो तो इस क्लास में आपका स्वागत है, नहीं करते हो तो भी आपका स्वागत है। तो मैं जो आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो ब्रिक्स के संबंध में लेकर आया हूं। यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी पीडीएफ आपको राकेश मेहरा जी के क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसकी थ्योरी के बारे में आपको बताऊंगा कि भारत ब्रिक्स के 18वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा 2026 में। आपको ये पता होना चाहिए, चौथी बार अध्यक्षता करेगा। कब कब की है? 2012 चौथा सम्मेलन, 2016 8वां सम्मेलन, 2021 13वां सम्मेलन। इसी संबंध में भारत ने ब्रिक्स का लोगो जारी किया है। अब हमें ब्रिक्स के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ध्यान रखें, ब्रिक्स जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारीय संगठन है। इसे भूलकर भी इंटरनेशनल मत कह देना। ऐसी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और 4 देशों के द्वारा की गई थी। मतलब ये जो 4 देश है, इसके संस्थापक देश है। इनके नाम में ही इसका अर्थ है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने की घोषणा की गई और 2011 में जो सम्मेलन हुआ था, जो कि चाइना में हुआ था, वह पहला सम्मेलन था जिसमें साउथ अफ्रीका ने भाग लिया था और यहां पर इसका नाम हो गया था ब्रिक्स। एस मतलब साउथ अफ्रीका। 2024 में इसमें 4 देश और शामिल हुए, बहुत महत्वपूर्ण। ईरान, मिस्र जिसको इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं, इथोपिया, यूएई संयुक्त अरब अमीरात। 2025 में इंडोनेशिया शामिल हुआ। ध्यान रहे, विशेष रूप से पहला दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश जो ब्रिक्स का सदस्य बना, इंडोनेशिया। इसी के साथ इसका नाम हो गया ब्रिक्स प्लस। क्लियर होगी सारी बात। अब वर्तमान में जो इसके टोटल सदस्य है वो है 10। फैक्ट के रूप में बात करोगे तो कितने सदस्य, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन मैं नए पैटर्न पर बात करूंगा आपके साथ। यदि हम इसकी स्पेशलिटी की बात करें तो दुनिया की 50% जनसंख्या को यह कवर करता है और जीडीपी के देखोगे दुनिया के संबंध में तो 40% जीडीपी को ये ब्रिक्स कवर करता है। यदि इसके सम्मेलन की हम बात करें तो 2009 में इसका पहली बार सम्मेलन हुआ था येक्ट्रीनबर्ग, रशिया के अंदर। आईएस प्री में 2014-15 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हो उसको। 17वां सम्मेलन 2025 में हुआ था रियो डी जनेरियो, ब्राजील के अंदर। इस संबंध में मैंने एक विशेष बात लिखी है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, वहां से आप इसको देख सकते हो। ये लोगो जारी किया है। लोगो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत भूल जाना। कमल के फूल को रिप्रेजेंट किया है इंडिया ने ही जारी किया है, क्योंकि इंडिया 2026 की अध्यक्षता कर रहा है, मेजबानी कर रहा है।
इंडिया ने कमल के फूल को आगे रखा है। आपको पता होना चाहिए ये जो कमल के फूल की जो पंखुड़ियां हैं वो अलग अलग रंगों की है। इसका अपना एक सिंबल है, अपना एक अर्थ है। ये जो अलग अलग रंग की जो पंखुड़ियां हैं ये ब्रिक्स देशों को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात विविधता में एकता को रिप्रेजेंट करती है। ये ध्यान रखें, विविधता में एकता। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्रिक्स देशों के लिए भारत ने जो लोगो जारी किया है उसमें अलग अलग रंगों की जो पंखुड़ियां हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती है? विविधता में एकता को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा इसके अंदर एक चिन्ह है जो नमस्कार को रिप्रेजेंट करता है। नमस्कार भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसके तहत हम दूसरों को सम्मान देते हैं और प्रतीक के रूप में हम सहयोग करने की बात कहते हैं। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इसकी टैगलाइन। टैगलाइन क्या है? ध्यान से सुनना, जरूर आएगा आपके एग्जाम में। वर्तमान में जो पैटर्न है वो यही है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, नवाचार, इनोवेशन, सहयोग, कॉरपोरेशन एंड सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए निर्माण। अब मैं इसके क्वेश्चंस पे आता हूं। नए पैटर्न पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? ब्रिक्स प्लस में सदस्य है, ये 4 आपको ऐसे ऑप्शन देगा, इस तरीके से ऑप्शन देगा, ग्रुप बना के देगा। ठीक है ना? सिंपल क्वेश्चन में तो 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे वो नहीं, ग्रुप में देगा। ये नया पैटर्न है, हालांकि पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं लेकिन अब भरमार आ रही है इसकी। तो इसका सही आंसर होगा सी, यूएई, ईरान, मिस्र, इथोपिया। आप इसको अच्छे तरीके से चेक करना, बढ़िया तरीके से ध्यान से एनालाइज करना। इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस रूप में आ सकता है, ब्रिक्स के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था। ब्रिक्स के सम्मेलन की मेजबानी भारत ने पहली बार 2012 में की थी। ब्रिक्स का सदस्य बनने वाला इंडोनेशिया पहला दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है। चौथा, 2026 में ब्रिक्स की मेजबानी भारत करेगा। इनमें से कितने सही है? ध्यान रखना, ये वो नहीं कह रहा 2 व 3 सही, 3 व 4 सही, सभी सही, वो नहीं कह रहा। कितने सही है मतलब आपको ये चारों कथन पढ़ने हैं, विचार करना है सही कौन से हैं। तो ऑप्शन में देगा 1, 2, 3, डी, सभी सही है। तो इसका आंसर है सभी सही है। आप इसको एनालाइज करें। नेक्स्ट, ब्रिक्स के किस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने नहीं की थी? ध्यान रखना, नहीं की थी। अब 2012, 2016, 2021, अब 2026 में करेगा, वो नहीं दे रहा आपको। वो क्या कह रहा है? चौथा सम्मेलन, 8वां सम्मेलन, 13वां सम्मेलन। तो मैंने वहां बताया हुआ है 10वें सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं की थी और चौथे की, 8वें की, 13 की थी और 18वें सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहा है। नेक्स्ट, कथन 1, भारत ने ब्रिक्स 2026 का लोगो जारी किया है। कारण आर, भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। तो जब आप गौर से देखोगे तो इसमें कैसे ऑप्शंस आएंगे? ए व आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए व आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ये पैटर्न बनता है। ये आपको एनालाइज किए बगैर नहीं आ पाएंगे और इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिस मैं आपको इसी YouTube चैनल पर बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। आप बेफिक्र रहिए, बस बने रहिए। जब आप गौर से इन दोनों कथनों को पढ़ोगे तो आपको ये पता लगेगा कि इसके अंदर कथन तो दोनों सही है लेकिन दोनों आपस में कोरिलेट नहीं है। इस कारण से इसका आंसर होगा ए व आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों, अब पेपर ऐसे बनेगा पार्ट 3। आप इंजॉय करें, एनालिसिस करें। यदि आपको सरकारी नौकरी लगनी है तो आपको अपने पढ़ने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा। नए जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी मूल बातें पता होनी चाहिए। जैसे ब्रिक्स के संबंध में आपने मूल कौन सी बात पता की? यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल नहीं है। एग्जामिनर इसी तरीके से आपको तंग करेगा, उलझाएगा। तो बने रहिए आप बेफिक्र रहिए। टॉपिक्स लाऊंगा आपके लिए, बेहतरीन टॉपिक। तो इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।